एक्सपीरियंस, वो भी घर में। 3, 2, 1, गो। डैड, आप कावागुची के साथ सच में मूवी देखने जा रहे हो? जन, कावागुची अंकल कहो। उसका बहुत मन था कि मैं उसके साथ मूवी देखूं, इसलिए मैं भी मान गया। लेकिन हैरी, हमने ये मूवी द स्विमिंग जॉस घर पर कई बार देखी है। हाँ हाँ, लेकिन इस बार मैं ये मूवी पहली बार 4D में देखूंगा। 4D? नहीं, 4D नहीं, 4D। 4D में मूवी के हिसाब से चेयर पर बैठे बैठे सारे स्पेशल इफेक्ट्स फील होते हैं, जैसे पानी का उड़ना, चेयर का हिलना और काफी कुछ। मुझे भी 4D मूवी देखनी है। हाँ हाँ, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद। हाँ, मुझे पता है कि हमने ये मूवी कई बार देखी है, लेकिन 4D में देखने का अलग ही मजा है। एक शांत बीच पर अचानक जब एक खतरनाक शार्क आ जाती है, तब मूवी का हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर उस शार्क को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं ये सारा एक्शन 4D में एक्सपीरियंस करूंगा। हाँ हाँ ठीक है डैड, मॉम को मैं संभालूंगा, आप जाकर एंजॉय कीजिए। ये तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। अगले दिन। क्या? ये क्या कह रहे हो? तुमने मूवी की टिकट्स बुक ही नहीं की? मुझे लगा था कि टिकट्स आप बुक करने वाले हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना हैरी, क्या हुआ? क्या आपको मूवी की टिकट्स नहीं मिली? हाँ, इसलिए मैं घर वापस आ रहा हूँ मिर्ची। ओहो, हैरी कितने एक्साइटेड थे। बहुत ही बुरा हुआ। देखो इसे कहते हैं 45। मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। हाँ? अच्छा सुनिए ना हैरी, चलिए ना हम साथ में ये मूवी देखते हैं। हाँ? लेकिन घर में से 4D में थोड़ी ना देख पाएंगे। आप आइए तो सही हैरी, चलिए आइए और इस स्पेशल चेयर पर बैठ जाइए। स्पेशल चेयर? और पानी भी कितना ठंडा है ना। आज धूप कुछ ज्यादा ही है ना। अरे मुझे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि आप ये मूवी 4D में देख रहे हैं मिस्टर नोहारा। पीछे घर पर 4D बाय नोहारा फैमिली। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बस करो बेटा, इफेक्ट मिल गया। ऐसा लग रहा है मैं समंदर के अंदर हूँ। ओह, ये रही वो किलर शार्क। मैं कैप्टन के साथ जा रहा हूँ उस किलर शार्क को पकड़ने के लिए। वादा करो कि तुम जल्द वापस आओगे। हाँ। ये लो, समंदर में जब भी मौका मिले खा लेना चाहिए। अब खाना शुरू करो। जी बिल्कुल। बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ? लेकिन ये खुशबू, वाह मिर्ची, तुम चिकन बना रही हो। ये लीजिए स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। कमाल है, ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स तो बिल्कुल फ्राइड चिकन की तरह ही लग रही हैं। खत्म कर देता हूँ। आ गया। ये तो बहुत बड़ी है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अचानक से कांप क्यों रहा हूँ? ये मॉम की खरीदी हुई वाइब्रेशंस मशीन है जो उन्होंने खरीद के कभी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जाओ जाकर जाल लेकर आओ। अभी लाया। कितना तेज है ये। जल्दी जाल फेंको। ये लो। ये लो। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छे, शाबाश।
बहुत बढ़िया, हमने भी पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। मुझे क्यों पकड़ा है तुम दोनों ने? मैं शार्क थोड़ी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम बस सबको ये दिखाना चाहते थे कि तुम कितने अच्छे स्विमर हो। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो चलो दोस्त, हम तीनों मिलकर साथ में स्विमिंग करते हैं और समुद्र को साफ करते हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल का एक्सपीरियंस था ये। डैड, मजा आया आपको? हाँ बेटा, बहुत मजा आया। थैंक यू शिनचैन। थिएटर का 4D एक्सपीरियंस एक फैमिली के प्यार भरे एक्सपीरियंस जितना मजेदार नहीं हो सकता। सच हैरी, शुक्रिया। चलिए तो अब ये सारी साफ सफाई आप कर लीजिएगा। मैं भी बहुत थक गया मॉम। अरे कहाँ चल दिया शिनचैन? जो भी हो, 4D मूवी सिर्फ थिएटर में देखनी चाहिए। आज मैं जा रहा हूँ नानाको दीदी के साथ सोलो। मैं जा रहा हूँ वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। नानाको दीदी। शिनचैन तुम? मैं वॉक पर आया और आपसे मिला। आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? सॉरी शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार है क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? नानाको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा, भीलो मत। आ गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड आप यहाँ? दीदी की डैड, आपको गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय नानाको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानाको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नानाको, आ जाओ इस तरफ। अरे मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं नानाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानाको के बॉडीगार्ड नहीं हो। नानाको, तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करे क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट? शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा? मैं हूँ नानाको प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन नानाको दीदी। वाह! अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? अब बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरी जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह? हाँ। नानको, चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नानको, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं नानको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। नानको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए। नानको। सर, राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर हैं मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है? हाँ तो? हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी इन्हें काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं। हाँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यही है वो गॉर्जस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। डैड लाए है बिना पैर की चेयर। फाइनली मैं लेकर आ गया। इस चेयर में पैर क्यों नहीं है? इसे कहते हैं लेगलेस चेयर। इसमें होता है मेमोरी फोम, जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और इस पर जो भी बैठता है उसे काफी रिलैक्सेशन महसूस होती है। क्या बात है, चेयर तो बहुत बढ़िया लग रही है। ओह थैंक यू मित्सी। मजा आ गया। मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। ठीक है, आओ बैठो। ऐसा लग रहा है कि मैं मॉम की नरम गोद में बैठा हुआ हूँ। सुनिए हैरी, मुझे भी बैठने दीजिए ना। मामा, आपने हमें चेयर से धक्का क्यों मार दिया? बिना पैर की चेयर कमाल की है। ये गलत बात है, मुझे भी बैठना है, बैठना है। ये चेयर अब मेरी नहीं रही। अगले दिन वेलकम होम। वेलकम होम नहीं, आई एम होम कहते हैं। हाँ बेटा चुप हो जाओ। स्नैक्स टेबल पे रखे हुए हैं। ओके मॉम। चेयर बहुत
कंफर्टेबल अरे हाँ, ये कुर्सी इतनी कंफर्टेबल है, मुझे सबको दिखानी चाहिए। यस, आई एम रेडी। चलो चलो, लेट्स गो। शिनचैन, पता नहीं कहाँ चला गया। ये लड़का कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता। चेयर कहाँ गई? हाँ? हेलो शिनचैन, कैसे हो? आंटी, आप एक मिनट। हेलो आंटी। चेयर तो बहुत बढ़िया है। आपने देख ली? ये देखो, मैं फ्रूट लाई हूँ। चलो हम दोनों साथ में खाएं। हाँ, मुझे खाने में मजा आएगा। आप फ्रूट को चेयर पर रख दीजिए। चेयर पर? ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू। लेगलेस चेयर, एक चेयर जिसके पैर नहीं है। अरे शिनचैन, मिलकर खुशी हुई मिस्टर सातो। तुम मुझे मेरे सरनेम से क्यों बुला रहे हो? उससे क्या है ना मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। हाँ, हाँ। और सुनने की आदत डाल लो, बड़ा होकर यही बुलाऊंगा। लेकिन अभी तो सिर्फ हम किंडरगार्टन में है ना। तो बताओ आजकल स्कूल में क्या हो रहा है? पर तुम आए तो थे स्कूल। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें कुछ लौटाना है। हाँ, ये लो, थैंक यू वेरी मच। उसे चेयर पर रख दो। क्या चेयर पर? ठीक है। मुझे देर हो रही तो मैं चलता हूँ, मिस्टर सातो। हाँ? बताओ तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? ये स्लो पर स्लाइड भी होती है क्या? बढ़िया चेहरे। इस पर बैठकर व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा आज का टेस्ट बहुत ही खराब रहा। अब मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी होगी। ये बेंच पर चेयर रखकर क्यों बैठा है? काफी अजीब बात है। शिनचैन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कसम है तुम्हें भी बैठना है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत रिलैक्सिंग है ना, बिना पैर की चेयर। अरे हाँ, तुम बहुत थक गए हो ना कसम। लो ये खा लो। थैंक यू। आजकल बहुत बिजी हो गया। मैं ट्यूशन क्लासेस जा रहा हूँ और घर पर भी मुझे पढ़ाई करनी है। कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे जाकर एलिट स्कूल में जो जाना है ना। जैसे ये एक एलिट चेयर है, चाहे इसके पैर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। अरे अब ज्यादा भीड़ हो गई है। हाँ? हाँ? वो रहा शिनचैन। लेगलेस चेयर। हाँ? ये क्या कर दिया तुमने? शिनचैन, तुम ना। मामा ने तोड़ दी। अच्छा शिनचैन, मैं बाद में मिलूंगा।
अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने तोड़ दी। मैंने नहीं, मॉम ने तोड़ी है। शिनचैन झूठ क्यों बोल रहे हो? हम उस टूटी हुई चेयर को रिपेयर तो करवा ही सकते हैं। अजय! नाटक तो देखो। तो अभी वो चेयर कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं फेंक तो नहीं दी? नहीं नहीं